उनको देना चाहिए जिनको जरूरत है, सबको फ्री में देना नहीं चाहिए। बिजली तो बिहार में लगभग सबको फ्री में मिल रहा है। लग देखिए दोनों पार्टी में लड़ाई हो गया है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ भाई बता। बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए हम अंधभक्त रहेंगे। लड़े और देश को आजाद करवाए। मोदी जी का बाप दादा कब देश में को आजाद कराने में लड़े? मोदी जी तो अभी शुरुआत किए हैं, शुरुआत की देना तो चाहिए। तो फिर क्यों नहीं दे रहे? ट्रेन में एगो के मारे हैं। नहीं। हाँ बोलिए। जो बात वो बोले, एक मिनट। हाँ बोलिए, आप क्या बोले? वो जो बात बोले जाति का। विधानसभा चुनाव 2025 में आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव मतलब आपका व्यक्तिगत राय क्या है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बने? नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, महिलाओं को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, महिला रोजगार योजना, लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए, बिहार में बिजली फ्री हो गया। ये सब आपको अच्छा काम नहीं लग रहा है नीतीश कुमार का कि आप बदलाव चाहते हैं? ये नहीं, चुनाव आ गई तो आप रोजगार दे रहे हैं। आज पटना में प्रदर्शन हो रहा है, अभी हो रहा है स्टेट को लेकर। और ये जो बीपीएससी रोजगार को ही लेकर हो रहा है। वर्तमान सरकार रोजगार के बारे में क्या बढ़िया कदम कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है कि नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में पहले से भाग नहीं मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, सबको एक लिमिट तक मिल रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं कहेंगे कि सबको फ्री में मिल रहा है, तो सब आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं, हमें फ्री में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं, क्योंकि एक लिमिट तक है, आप एक लिमिट तक फ्री में बिजली यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके अनुसार से बिहार ग्रामीण वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ग्रामीण में तो लगभग सब किसी को मिल रहा है चाहिए, या फिर वर्तमान सरकारें हैं वो ठीक काम कर रही? नहीं होना तो चाहिए। किस पार्टी का? वही जो मेरे भाई बोल रहे हैं। अच्छा, आपके भैया है, तब तो भाई सेम है। नाम क्या हुआ सर? सूरज कुमार हुआ। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आपके हिसाब से बिहार में अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस पर आप उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या फिर जो वर्तमान सरकारें काम कर रही है वो ठीक काम कर रही है? आप इस चुनाव में किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? मेरा तो हिसाब से अब की बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सोचते हैं आपकी किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या बिहार बदलाव चाहता है, या फिर जो वर्तमान सरकारें हैं वो ठीक ठाक? सब हवा है, बीजेपी की दूसरा पार्टी वही है। अच्छा। वोट कटवा पार्टी है। अब पैसा देता, खेत बेच के करके, और उसके बाद बीजेपी के भी अपना मोनोपोली है, कुछ तो डाउन होना चाहिए। विरोधी जब तक टाइट नहीं होगा तब तक ये लोग भी नहीं सजाएगा। अब युवा है, बिहार का भविष्य है, आप इस पे बोलिए। नहीं, हिंदू है ये नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बहुत सारी पार्टियां इस बार लगी हुई है चुनाव जीतने में। दोस्तों आज हम ट्रेन में हैं और यहाँ पे बिहार के जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो आइए डायरेक्ट जनता से जानते हैं कि वो इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं। तो आइए इधर और कुछ जनता से बात करना चाहते हैं। चाचा अपने के नाम का भेल? हमारा नाम महेश ठाकुर हुआ। आपकी बिहार में चुनाव होता है, केकरा के जितावे के चाहते नहीं? जिसको वोट आएगा वो जीतेगा। हमारे एक आदमी के जिताने से थोड़े बनता। मतलब आप किसको चाहते हैं कि आपके हिसाब से बिहार में किसकी सरकार बनना चाहिए? हम तो भाजपा की सरकार के थी में है। मतलब चाचा जी का कहना है कि मतलब भाजपा का नीतीश कुमार का सरकार बने। आइए दोस्तों और भी कुछ साथियों से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बिहार की जनता है और ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अकील क्या? अकील अख्तर। थोड़ा कस के बोलिए। अकील अख्तर। अकील अख्तर, आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? मोतिहारी। क्या? मोतिहारी। देखिए मोतिहारी जिले से हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप किस पार्टी को वोट देंगे? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा, मतलब ये क्लियर बोलना नहीं चाहते हैं कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं बिहार में, और बिहार में जो चुनाव हो रही है इस बार कोई मतलब निश्चित नहीं है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार काफी सारी पार्टियां बिहार में आई हुई हैं। तो आपका नाम क्या हुआ सर? सर्वजीत कुमार। क्या? सर्वजीत कुमार। आप किस जिले से हैं? मोतिहारी से, ये पूर्वी चंपारण। अच्छा, मोतिहारी जिले से हैं। तो आपके हिसाब से बिहार में अब की बार किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से हाँ। जो परिवर्तन की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जनसुराज की होनी चाहिए। बाकी किसकी औकात है जो सरकार बना ले? देखिए मतलब भाई पूरा डायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो ज्यादातर जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आइए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक ये भी आपसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या होगा? संजीत कुमार सर। आप किस जिले से हैं? मोतिहारी। इधर दिखाइए। मतलब आप बिहार में अब की बार परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। तो आपके आदमी का सरकार है बिहार के अंदर। तो आपके हिसाब से कौन ऐसा पार्टी है जो बिहार के लिए कुछ बढ़िया कर सकता है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकता है, बिहार में पलायन को रोक सकता है? जो बिहार से जुड़ा हुआ हो,
जैसे कि जन स्वराज पार्टी। अच्छा, जन स्वराज पार्टी, मतलब आपका भी मतलब पूरा सपोर्ट है जन स्वराज को। भैया प्रशांत किशोर का सरकार बनेगा, जन स्वराज का। 100 वोट आता है हम लोग का फैमिली में, अच्छा 100 से 100 भाजपा के जाता था, इस बार जन स्वराज के जाएगा। अच्छा, मतलब पहले आप भाजपा को वोट देते थे लेकिन अब की बार जन स्वराज को देंगे। मतलब भाजपा से आप क्यों नाराज हो गए कि आप डायरेक्ट जन स्वराज में नहीं होगा है, सर एक आदमी का सत्ता 20 साल नहीं देना चाहिए। अच्छा, इस बार बदलाव चाहिए। जब तक जाएगी नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, तब तक नाफा नुकसान मालूम नहीं चलेगा। मतलब समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए ना। तो आइए यहाँ पे मतलब अभी तो 2-3 लोगों से बात किया है, इन सब लोगों ने मिलकर जन स्वराज का सपोर्ट किया है। आइए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वे लोग आज अब बिहार में किनका सरकार चाहते हैं, क्या वे लोग बदलाव चाहते हैं या फिर कुछ और। तो आपका नाम क्या हुआ बहन? शबनम शर्मा। क्या? शबनम आप किस जिले से हैं? मोतिहारी। अब की बार बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या आप उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो वर्तमान सरकारें हैं आप वही चाहते हैं? अभी इस बारे में थोड़ा मतलब आप नहीं बोलना चाहते, आप अभी पढ़ाई करती है या फिर कुछ और? जॉब। जॉब अभी करती है, तो आपके हिसाब से तो वर्तमान सरकार ही ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। हाँ, देख सकते हैं, खोल के बोलना नहीं चाहते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पे बहुत सारे बिहार की जनता है, इनसे और हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों बैठ के बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? सूरज कुमार हुआ। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आपके हिसाब से बिहार में अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस पर तो हम कुछ न कह सकते हैं, जो चुनाव में जीते वो अच्छा से जीते। मतलब वो तो ठीक है, अच्छा से चुने, मतलब अच्छा से जीते, बट आप किसको पर्सनली सपोर्ट करेंगे? आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? हम इस बात को कैसे समर्थन करें, एक का समर्थन करने से थोड़े होता है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में बिहार में सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? हमारे हिसाब से तो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं वर्तमान सरकार इनके लिए बढ़िया काम कर रही है, तो इनडायरेक्ट वे में वर्तमान सरकार को ये सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आइए एक और बिहार की जनता से बात करना चाहे हुए, इनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? उमर आलम, आप किस जिले से हैं? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से ही है। हम लोग मोतिहारी से पटना जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग मोतिहारी जिले के ही मिलेंगे। तो अब की बार जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो वर्तमान सरकारें काम कर रही है वो ठीक काम कर रही है? परिवर्तन तो चाह रहे हैं तो मतलब आप किस पार्टी को वोट देंगे, डायरेक्ट बता दीजिए। वो सब हम अपने मन का बात आपको क्यों बता दें। अच्छा, मतलब वर्तमान सरकार आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं? इतना सरकार स्कीम ला रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना ला रही है, महिला रोजगार योजना ला रही है, इतना बढ़िया बढ़िया स्कीम ला रही है, बिजली फ्री कर दिया, ये सब आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार है वो ठीक ठाक काम कर रही है? ठीक ठाक क्या काम कर रही है, बहुत सा माने परिस्थिति है कि माने अच्छा भी है और बुरा भी है। एक तरफ से अच्छाई है तो एक तरफ से बुराई भी है। बहुत पब्लिक को दुख भी करना पड़ता है और बहुत तक पब्लिक। मतलब आप क्या चाहते हैं कि अब की बार बिहार में सरकार बदले या फिर जो सरकार है वो ठीक है? भाई एक हमारे बदलने से थोड़ी ना हो, सारे लोग हैं। मतलब ये भी बदलाव चाहते हैं लेकिन इनके एक बदलाव से बदलाव नहीं होगा, पूरे बिहार मिलकर बदलाव कर पाएंगे। आइए दोस्तों और भी कुछ लोग से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या होगा भाई? ये नहीं बोलेंगे। बाकी आइए यहाँ पे और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल? जी राजेश शाह, आप किस जिले से हैं? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप इस चुनाव में किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? मेरा तो बस वही एकमात्र बीजेपी, दूसरा कुछ। बीजेपी, मतलब हमेशा बीजेपी। बिहार में इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ला दिया, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना ला दिया, ये सब आपको बहुत बढ़िया स्कीम लग रहा है, बिजली फ्री कर दिया। कोई पार्टी नहीं। अच्छा, तो देखिए अंकल जी का कहना है कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं बिहार में आएगी, तो सिर्फ बीजेपी आएगी। बाकी आइए कुछ और बिहार की जनता से जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे बैठ के दोस्तों जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम एमडी आरिफ हुआ। बिहार में अब की विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप इस चुनाव में कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर क्या? चुनाव में हम तो अभी फिलहाल जा रहे हैं बंगाल जा रहे हैं, मतलब बंगाल। देखिए यहाँ पे कमाने जा रहे हैं दोस्तों। आप क्या पढ़ाई करने, सॉरी आप पढ़ाई, मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट है, इस बात को भली भांति समझते होंगे। आपके हिसाब से बिहार में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे, जो पलायन को रोक दे, जो बिहार में इंडस्ट्री को ले आए? ज़्यादातर उम्मीद तो होना चाहिए आरजेडी का। आरजेडी का, मतलब आपके अनुसार से आरजेडी आएगी तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, बाहर से कंपनी आएगी, लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा।
तो देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना सोच है। आइए एक अंकल जी मिल गए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल? जयनंदन प्रसाद, आप कहाँ से हैं? मोतिहारी से ही? लखीसराय जिला से। ये लखीसराय जिला से है दोस्तों। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? जिस तरह से अगर सबसे सुन रहे हैं समाचार में और इधर उधर घूमते बुलते हैं, उस तरह से बुझा रहा है कि इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। बिहार में नीतीश कुमार इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, महिलाओं को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, महिला रोजगार योजना, लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए। बिहार में बिजली फ्री हो गया। ये सब आपको अच्छा काम नहीं लग रहा है नीतीश कुमार का, कि आप बदलाव चाहते हैं? देखिए जो किए पहले 2005 या 6 में सरकार बना था, उस समय वो काम किए, वो बढ़िया काम किए, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल काम करने से लचर पचर हो गए, बढ़िया काम नहीं हो रहा है। बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है। लड़का लोग पढ़ लिख के बाप माँ उसका खेत बेच के मजदूरी करके जैसे भी होता है पढ़ने के लिए पैसा देता है, लेकिन नौकरी नहीं होता है। एक तो आपके कहने का मतलब है कि बिहार में रोजगार नहीं है, बच्चे सड़क पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बच्चे सब सड़क पर है। अच्छा, तो देख सकते हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन है। बाकी आइए एक आंटी जी से जानने का प्रयास करते हैं। आंटी जी आपका नाम क्या होगा? मंजू देवी, किस जिले से हैं आप? रसकौल पूर्वी चंपारण से। रसकौल से हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव कहाँ? मतलब आपका व्यक्तिगत राय क्या है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी का मोदी जी का। मतलब नीतीश कुमार जो बिहार में काम कर रही है वो बिल्कुल सही है। सही है। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, महिलाओं को 2 लाख रुपया मिल रहा है, सब बढ़िया है। इतना सब कुछ कर रहे हैं तो अच्छे ना है। पहले से कहाँ किए थे? चुनाव के टाइम में कर रहे हैं ना। हम नहीं विपक्ष का कहना है कि ये सब चुनावी झांसा है, ये चुनाव के टाइम में पैसा बांट रही है महिलाओं का ताकि महिला हमको वोट दे। सब जोन हो रहा है तो न अच्छे ही हो रहा है। आगे भी सोचे कि इसी तरह रहे, अच्छा तो रहे, अच्छा काम रहे उनका। अच्छा तो इनके अनुसार मतलब बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। आइए अंकल जी और कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। अभी तत्काल देख रहे हैं पटना में हॉस्पिटल में घुस के मार दिया है। हाँ, पारस हॉस्पिटल में। पारस हॉस्पिटल में घुस के मार दिया और पिस्टल लहराते हुए निकल रहा है। कितना बलात्कार हो रहा है देख रहे हैं। कितना सब कुछ बिल्कुल विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है सरकार में अभी वर्तमान में। तो आप इस वर्तमान सरकार को हटा के किसकी सरकार लाना चाहते हैं? जन स्वराज या आरजेडी? आरजेडी तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हमको 5 साल के लिए एक मौका दीजिए। 5 साल में अगर हम जो बोल रहे हैं शिक्षा को नहीं बढ़ाए, बेरोजगारी को नहीं दूर किए, इंडस्ट्रीज नहीं लाए, तो फिर हमको हटा दीजिएगा। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव को 5 साल के लिए मौका देना चाहते हैं। अच्छा, तो आइए दोस्तों और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक भाई है, युवा साथी है, और ये बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। आपका नाम क्या हुआ भाई? मंतोष कुमार। आप क्या करते हैं, पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। तो आपके हिसाब से अब की बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सोचते हैं आपकी किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या बिहार बदलाव चाहता है या फिर जो वर्तमान सरकारें हैं वो ठीक ठाक काम कर रही है? ठीक ठाक तो नहीं, इस बार तो प्रशांत किशोर को आना चाहिए। प्रशांत किशोर, मतलब ज्यादातर युवा प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं और युवाओं के अनुसार प्रशांत किशोर की मतलब सरकार बननी चाहिए। मतलब प्रशांत किशोर ही क्यों? आरजेडी क्यों नहीं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? प्रशांत किशोर वो जमीनी स्तर से बात करते हैं, उनके बोलने का तरीका और सोचने का तरीका अलग है। अच्छा, यही कारण है कि आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, कैमरा ठीक कीजिए ना भाई, यहाँ पे ज्यादातर युवा प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आइए यहाँ पे कुछ और अंकल से, आप बोलिए। आप हाँ, अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी बुजुर्ग है, इनके पास अनुभव है, बहुत सारे मतलब विधानसभा चुनाव देखे हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? निरंजन कुमार मेरा नाम होगा। आप किस जिले से हैं? मोतिहारी जिले से। मोतिहारी जिले से। आपके हिसाब से बिहार में बदलाव होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। कौन सी पार्टी का सरकार आना चाहिए? वही प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर का हो जाए तो बेहतर है एक बार। मतलब प्रशांत किशोर ही क्यों? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? इसलिए कि वो बहुत ही जोग्य आदमी है और उनके ऐसा अभी कोई नहीं है। जंगल राज तो हटाना ही हटाना है। बीजेपी के भी अपना मोनोपोली है, कुछ तो डाउन होना चाहिए। विरोधी जब तक टाइट नहीं होगा तब तक ये लोग भी नहीं सजाएगा। नीतीश कुमार तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, महिलाओं को 2 लाख रुपया दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग कर्ज में चले गए। बिहार ना कर्ज में जाएगा, पूरा इंडिया कर्ज में जा रहा है।
घर से थोड़े दूर है, हम ही लोग के सामान बेचकर हम ही लोग को दे रहे हैं। देखिए अंकल जी का सोच बहुत बढ़िया है। अंकल जी पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं कि हम ही लोग के पैसा से इनडायरेक्ट वे में हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो आइए यहाँ पे आंटी जी से जानने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं का सोच क्या है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपका नाम क्या हुआ आंटी जी? उर्मिला देवी। तो आप क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव होनी चाहिए या फिर वर्तमान सरकारें हैं वो ठीक काम कर रही है? नहीं, होना तो चाहिए। किस पार्टी का? वही जो मेरे भाई बोल रहे हैं। अच्छा, आपके भैया है, तब तो भाई सेम है, मतलब प्रशांत किशोर जनसुराज। तो मतलब ज्यादातर हम जितने लोगों से बात किए हैं उसमें ज्यादातर मतलब जनसुराज का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। आइए दोस्तों कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार है। अच्छा अच्छा, युवा है, आइए युवा से जानने का प्रयास करते हैं और आराम से बैठ के जानते हैं इनसे कि बिहार में ये किसकी सरकारें चाहते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ भाई? सचिन शर्मा नाम हुआ मेरा। आप किस मतलब जिला से हैं? बिहार में गया जिले से। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का सरकार बिहार में होना चाहिए? बिहार में बीजेपी का सरकार होना चाहिए, एनडीए सरकार। अच्छा, बीजेपी क्यों? क्योंकि वो सुशासन की बात करती है हम्म। और बढ़िया काम कर रही है। जंगल राज खत्म वही किया और जो भी है सब बढ़िया काम कर रही है। इतना तरक्की है, अच्छा, केंद्र सरकार यहाँ इतना फंड देती है। आप क्या करते हैं? हम तो स्टडी अभी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो बिहार के राजधानी पटना में युवा संघर्ष कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है और बिहार में बीजेपी एनडीए का सरकार है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो प्रोटेस्ट डेली होते रहता है। तो इसमें सरकार को युवाओं को न्याय देना चाहिए ना? देना तो चाहिए। तो फिर क्यों नहीं दे रहे? आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अब वो अंधभक्त बोलिए चाहे क्या बोलिए, वो अच्छा, अलग चीज है, लेकिन मतलब कुछ आप टाइम जो भी लगता है, चीजों को सुधारने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। मतलब बीजेपी को वोट देना है। अब की बार फिर भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, जैसे कि अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था एसएससी के बारे में, एसएससी सीजीएल को लेकर। उसके फिर वो केंद्र सरकार सुना ना। हाँ, केंद्र सरकार वो एडिक्विटी वाला कुछ चीज में तो टाइम लगता है। तो अभी कहाँ, उसमें भी तो बहुत ज्यादा लापरवाहियां हो रही है। कल से एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इससे पहले जो एसएससी में फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुआ। तो एडिक्विटी आके ये तो सिस्टम में गलती है। तो सिस्टम सुधारना तो सरकार का काम है। हाँ वो तो है, मतलब कुछ भी हुआ आपको, मतलब कुछ भी तो धीरे धीरे ना सुधरेगा। अब एक बैग कह दीजिएगा कि कुछ सुधर जाएगा तो बुना ना है पॉसिबल। अब प्रशांत किशोर का बड़ा नाम सुन रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में सब हवा है, सब हवा है। बीजेपी के दूसरा पार्टी वही है। अच्छा, वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है। ये आरजेडी के हरावे। अच्छा, यहाँ पे अंकल जी प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब जनसुराज बीजेपी का। उनका भी कहना सही है। अच्छा, सही है। लेकिन प्रशांत किशोर को भी एक बार लाना जरूरी है ताकि सब लोग सतर्क हो जाए। जितने चोर लोग हैं, आरजेडी के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, एक बार उनको भी देखा जाए। आरजेडी तो कहती है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का डी टीम है। देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी कैसे इसका क्लियर हो सकता है। तो ये एक और युवा साथी है, ये इनका भी कुछ रिएक्शन रहा है इस पे। आपका नाम क्या हो? कोई इतना लजाने की जरूरत नहीं, कहा हेजिटेशन। आप युवा है, बिहार का भविष्य है, आप इस पे बोलिए। नहीं, पॉलिटिक्स आपकी राय है या आपकी व्यक्तिगत राय है? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। ऐसे पर पॉलिटिक्स नहीं करता है, पॉलिटिक्स से बहुत विरोध जाते हैं। पॉलिटिक्स नहीं, बस आप क्या सोचते हैं? आप युवा है, बिहार आगे आप ही लोग मिलकर देश को चलाते हैं। आप बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं? वर्तमान सरकारें हैं वो सही काम कर रही है कि नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री बिहार में ऐसे काम कर रही है। भारत सरकार सही है, प्रधानमंत्री सही है, पर मुख्यमंत्री बिहार में चेंज होना चाहिए। उसकी बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी हरकत करती रहती है। जहाँ पे भाषण देते हैं वहाँ गलती बोलते रहते हैं, कुछ भी मतलब महिलाओं के बारे में कुछ भी गलती बोलते रहते हैं। भारत में सरकार सही है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, पर बिहार में सही नहीं है। कुछ भी नौकरी नहीं दिया, जहाँ भी दिया मतलब तेजस्वी यादव उतना जल्दी कितना नौकरी कैसे दिया टीचर लोग का, कहाँ दिया तेजस्वी नीतीश कुमार? कुछ चीज में खाली यूनिट फ्री किए हैं, कहाँ फ्री किए हैं? तो केंद्र में आपको बीजेपी सही लगते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिहार में आप क्या बदलाव चाहते हैं? नीतीश कुमार की जगह पे आप किसको लाना चाहते हैं? पर ऐसे तो प्रशांत को काम नहीं देखे हैं, पर ऐसे तो उसका भाषण सुनेंगे तब तो। हम पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं, पर कई सुनते हैं तो प्रशांत को अच्छा लगता है प्रशांत किशोर। पर देखिए, लोग जनता का हम लोग का अधिकार थोड़ी ना, हम लोग सुझाव दे सकते हैं। बस सुझाव ही हम मांगने आए हैं। हम पूरे बिहार को, हम किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मीडिया से हम निष्पक्ष हैं। बस आपको अपनी व्यक्तिगत राय देनी है कि बिहार में क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब वही इनडायरेक्ट वे में प्रशांत किशोर। देखिए, काश का ज्यादा होने से ज्यादा बाबा होने नहीं ना मतलब है। अब अंधभक्त हम हो गया कि हम अति मोदी के हैं। देखिए, नहीं, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। हम ये बात का समर्थन करते हैं
कि बिहार में सरकार मतलब चेहरा चेंज होना चाहिए मुख्यमंत्री का, ये बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए हम अंधभक्त रहेंगे कि मोदी के समर्थन करते हैं। अब केकरो मारे ला रहा है चाहे काटे ला रहा है, ओकरा में सबसे आगे हम मिलेंगे। मतलब बीजेपी का पूरा कट्टर फैन है भाई, इसके लिए किसी को मार काट सकते हैं भाई, इस लेवल तक पॉलिटिक्स नहीं होना। ट्रेन में एगो के मारे हैं नहीं। हाँ बोलिए, जो बात वो बोले, एक मिनट, हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते वो जो बात बोले जातिगत भावना में आके बोले, हैं? अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विकास आप देख रहे हैं, किसी एक जाति पर प्रहार करना ठीक बात नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको तो कैसे लगा कि वो जातिवाद कर रहा है? ऐसा बोला, आप सुने ना, आप सुने ना कि ज्यादा बोले कि वो जादव है, जादव होकर प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ। इसमें बिहार में तो जातिवाद खत्म होनी चाहिए। ऐसा बात वही बोल सकता है हाँ। जो 3 से 4% आदमी है अच्छा। और सत्ता को कोई तरह से झूठ बहला फुसला के कैप्चर किए हुए है, वो जातीय रंग फैला रहा है। क्या है नीतीश कुमार, कितना बेरोजगारी बढ़ रहा है, कुल के माए बाप की काय पढ़ने के लिए क्या नहीं कर रहा है। अब पैसा देता, खेत बेच के करके, और उसके बाद बेरोजगारी देख रहे हैं चरम सीमा पर है। बिहार में पलायन ही पलायन है। मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी आते हैं गुजरात से बिहार ट्रेन देने के लिए। देखिए, हम ये ट्रेन दिए हैं एकदम डायरेक्ट गुजरात से, बिहार से गुजरात जाने के लिए। गुजरात में जाके देखिए फैक्ट्री लगाए हुए हैं, और बिहार में ट्रेन देते हैं। आखिर बिहार में फैक्ट्री कौन लगाएगा? आप किसको लाना चाहते हैं जो बिहार में फैक्ट्री उसको बदलिए। कौन लगाएगा आप बताइए ना। यहाँ चीनी मिल था ना बरौनी में, हाँ, अच्छा। बरौनी में बरौनी में था, मोतिहारी में था, मोतिहारी में था। हाँ। मोदी जी आए थे, क्या बोले थे मोतिहारी में तो बोले थे कि इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाएंगे जब दोबारा आएंगे। हाँ, दोबारा हो गया चीनी मिल तैयार। सब चुनावी भाषण नहीं होते रहता है। तो चुनावी भाषण झूठ मूठ बहला फुसला के। बताइए ना, आप कौन आएगा जो बिहार में इंडस्ट्री लगाएगा, बिहार में युवाओं की बात करेगा, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार पूरे करेगा। देश में इंदिरा गांधी थी, वो बहुत बढ़िया से सरकार चलाती थी। अभी देखिए राहुल आगे आ रहा है, राहुल को ही मौका दिया जाए मोदी जी के जगह। आप बोलना चाहते हैं भाई? देखिए, दोनों पार्टी में लड़ाई हो गया है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ भाई बताइए। अभी राहुल गांधी के बारे में बोले हैं। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल इटली गांधी रहते हैं अभी इटली रहते हैं। वो बिहार में चुनाव आया और अथी पर चढ़ के घूमे, और ओकरा बाद तुरंते 2 दिन के बाद इटली चल गए। आगे वो पहले हिंदू है, ये नहीं है, ईसाई है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है? हिस्ट्री जाके देखिए उनका, हिस्ट्री उनका जाके देखिए। एक मिनट। हाँ। देश जिस समय गुलाम था, सब जाति मिलके यहाँ स्वतंत्र कराने का काम किया, मरने मिटने का काम किया। वहाँ ना तो कोई ईसाई रहे, मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, सब मिलके लड़ा है। और राहुल गांधी के जो परिवार के आदमी थे, नेहरू गांधी, वो भी देश के स्वतंत्रता सेनानी में लड़े और देश को आजाद करवाए। मोदी जी का बाप दादा कब देश में को आजाद कराने में लड़े? मोदी जी तो अभी शुरुआत किए हैं। कंगना रनावत 2014 में देश आजाद हुआ है। मोदी जी का जो सांसद है कंगना रनावत, 2014 में मोदी जी का सरकार बना, वो बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे कि का हर एक साल। कहाँ गया? 2014 से अभी कितना साल बीत रहा है? 14 से 6 5 11 साल हो गए। 11 दूना 22 करोड़ जनता की नौकरी हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। 22 करोड़ जनता की नौकरी होना चाहिए। इसमें भी झूठा बोल रहे हैं कि अगर झूठा बोल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे तो बिहार में जनता की जनता की अपनी अलग अलग सोच है। ये भाई है, मतलब इनको जो बोल लीजिए, पूरा बीजेपी है, कट्टर बीजेपी है। ये भाई कांग्रेस सपोर्टर है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है। आइए दोस्तों, कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुदिष्ट है। आप किस जिले से हैं बिहार में? बैठ जाते हैं। इसे पूर्वी चंपारण जिले से। पूर्वी चंपारण। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आप मतलब क्या परिवर्तन चाहते हैं या फिर वर्तमान सरकार ठीक है? परिवर्तन तो होनी चाहिए। आगे एक मिनट। क्या परिवर्तन तो होनी चाहिए? तो परिवर्तन करके आप किनको लाना चाहते हैं? जो बेहतर हो। आपके नजर में बेहतर कौन है? अभी तो कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं है। क्या? अभी तो ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं है। आप कहते हैं कि बेहतर आना चाहिए और आपके नजर में कोई बेहतर है नहीं, तो फिर आपका वोट कहाँ जाए? अब नहीं होने वाला, नोटा को दबा देंगे। नोटा को दबा देंगे। वाह, क्या बात है। चलिए, मतलब सब लोगों की अपनी अपनी राय है। ये भाई साहब नोटा में वोट देंगे। आइए, एक बहन है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ बहन? अपूर्वा। किस जिले से है बिहार में?
पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आप देश की महिला है, युवा है, तो आपके हिसाब से बिहार में बदलाव होनी चाहिए या फिर वर्तमान सरकारें बढ़िया काम कर रही है? वर्तमान सरकार अभी तक तो ठीक ठाक काम की है, लेकिन आगे भी बहुत बेटर कर सकती है, इसलिए बदलाव होना जरूरी है। अभी जो बिहार में बिहार सरकार महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपया दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और बिहार में जो ये अभी बिजली फ्री मिल रहा है, ये सब फ्रीबीज बांटना सही है? पहले तो फ्री के खाने की आदत हटानी चाहिए लोगों को। वर्तमान सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और वर्तमान सरकार फ्री में सब चीज़ों को बांट रही है। फ्री में उनको देना चाहिए जिनको जरूरत है, सबको फ्री में देना नहीं चाहिए। बिजली तो बिहार में लगभग सबको फ्री में मिल रहा है। लगभग नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सबको एक लिमिट तक मिल रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं कहेंगे कि सबको फ्री में मिल रहा है, तो सब आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं, हमें हमें फ्री में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं, क्योंकि एक लिमिट तक है, आप एक लिमिट तक फ्री में बिजली यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके अनुसार से ग्रामीण बिहार एरिया वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ग्रामीण में तो लगभग सब किसी को मिल रहा है। हाँ, सबके लिए अच्छा है। तो यही बात है कि चुनाव के वक्त ही ऐसे ऐसे चीज होते हैं, हाँ। हमेशा नहीं होते। चुनावी विपक्ष का कहना है कि ये सब चुनावी झांसा है और ये जो 10,000 रुपया अभी मिल रहा है महिला रोजगार योजना के तहत, ये सब भी एक इनडायरेक्ट वे में महिलाओं को पैसा दे के वोट मतलब लेने का एक तरीका है। रोजगार देना, पैसा ना देना। रोजगार तो पिछले 4 साल में आप दिए नहीं, चुनाव आ गई तो अब रोजगार दे रहे हैं। आज पटना में प्रदर्शन हो रहा है, अभी हो रहा है स्टेट को लेकर, और ये जो बीपीएससी रोजगार को ही लेकर हो रहा है। वर्तमान सरकार रोजगार के बारे में क्या बढ़िया कदम कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है कि नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में पहले से ज्यादा जॉब मिले हैं, पहले बहुत साल तक वैकेंसी नहीं आई हुई थी, अभी धीरे धीरे वैकेंसी आई है, तो मिले हैं जॉब। हो सकता है बेटर करने की कोशिश कर रहा हो लोग, लेकिन बहुत साल से बेटर हुई नहीं है। मतलब आप चाहते हैं वो अभी जो वर्तमान सरकारें हैं ये बेटर कर रही है और आगे बेटर करेगी, मतलब आपके हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए? नहीं, चेंजेस ओके भाई, इनका अपना पर्सनल रहा है। आइए और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? आप मतलब क्या चाहते हैं, बिहार में कुछ बदलाव हो? नहीं, बदलाव तो नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। ठीक है, मतलब नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया है। आपको बिजली मिल रहा है, 2 लाख रुपया मिलेगा, ये सब मिल रहा है। नहीं, वो तो मिल रहा है, तो वोट लेने का राजनीति, ये तो वोट लेने का राजनीति है, लेकिन बाकी सब ठीक काम कर रहे वो हैं। बाद में अपने सरकार बनने के बाद वो मतलब कोई बढ़िया काम जो बदलाव हो जाएगा। नीतीश कुमार का 5 बढ़िया काम जो किया हो आप गिना सकते हैं? नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया कर, पहले से सब ठीक। मतलब क्या कुछ बढ़िया हुआ है बिहार में? नहीं, रोड हुआ, लाइट हुआ, ये सब ठीक हुआ है, परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है दोस्तों बिहार में। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से अगली बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं नौशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपके अनुसार यूट्यूब चैनल।